बड़ी सुंदर सी बात है कि हम सब यहाँ पर एक विदेशी ही है, देश तो हमारा कोई और है, तो उसको इंगित करते हुए कहा कि विदेशी अपना भला कर ले, और अगर भला हो गया तो ये समझ ले कि आने वाली कई पीढ़ियों का भला होगा। और ऐसा सुंदर संदेश उन्होंने दिया है, और वो संदेश है धर्म और संदेश से दूर रहने वाला संदेश। वाणियां हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी टीम का भी जो बठिंडा से आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पधारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन, नमन, स्वागत, धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिले सिंह जी, जिले सिंह जी, एमजी गौरव जी प्रधान एप्लाई सेशन के साथ सीडीबी के गोविंद जी, सभी महानुभाव, आवाज धीरे धीरे है ना, वहाँ सेक्टर 8 में जाओगी, शांति रखो। तो आप सभी का पानीपत आगमन पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, संस्थाएं बहुत होती है, लेकिन संस्था से जुड़ना बहुत अच्छी बात है, और उस संस्था में जुड़ने के बाद हमेशा फायदा ही फायदा मिलता है। अकेले इंडिविजुअल आते एनएफएल में नौकरी करते तो हमारी पहचान एनएफएल से, इसीलिए संस्था से जो ना भी जुड़े, मेरा आग्रह भाई वो भी जुड़े। और गौरव जी से मैं कहना रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो अपना जो मेडिकल की पॉलिसी है इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। दूसरा, अभी पिछले दिनों एनएफएल मैनेजमेंट ने मैं कहना जो हमारे साथी जॉब करते थे 20 में मैं कहना ना शिफ्ट अलाउंस के लिए एग्रीमेंट करा था, तो उसमें जो रिटायर हुआ हमारे साथी उनको किसी को भी है ना वो है ना वेज एरिया जो मिलना चाहिए था वो नहीं दिया मैनेजमेंट ने। वो क्यों नहीं दिया, कह रहा भाई वो रिटायर हो गए, रिटायर हो गए जितने दिनों में वो एग्रीमेंट हुआ तो तब तो नौकरी करना चाहिए, चाहे किसी के 10,000 बनो, 5,000 बनो, जाना से जाना है, जितना बेनिफिट दे सके वो दे। दूसरा है ना, अभी जो है अपनी है ना पेंशन स्कीम का है ना मुद्दा चल रहा है, पेंशन स्कीम पे कुछ नहीं हो रहा अभी भी ऐसे लटका पड़ा, गवर्नमेंट नहीं देने के लिए राजी है, उधर से मैनेजमेंट हमारी इजाजत नहीं देने के लिए। ईपीएफओ वालों ने है ना कागज मांगे, 8 महीने तो है ना हमारे यही है ना पानीपत में पड़े रहे, वो सारे कागज मिल रहे अभी। मैनेजमेंट को है ना कहा सुनी करी, तो उसके बाद जाके वो भेजे उन्होंने कही साहब है ना वहाँ जाके बैठे, तो उसमें भी है ना किस्म से रही है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपका और आपकी टीम का गौरव जी पानीपत आगमन पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार। मेडिकल पॉलिसी तो वैसे सभी के लिए ही मतलब एक तरह से बहुत रूलफुल होनी चाहिए। हेलो, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में पहले आपको थोड़ा सा एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में बताया, या संस्था की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, या संस्था से जुड़ना क्यों जरूरी है। तो वो सारी विस्तृत जानकारी आपको आज दी जाएगी यहाँ पर, और हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हमारा वे ऑफ वर्किंग है, वो सारे अपना जो जानकारियां हैं या जो आज तक हमने किया है, क्यों लोग हमारे से जुड़ना पसंद कर रहे हैं, वो सारी बातें आज यहाँ पर इसी स्टेज पर होंगी। तो मैं वो सारी बातें करने से पहले आपको अपनी टीम के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये महानुभाव कौन कौन है, कहाँ से चलकर आए हैं आपसे मिलने। तो मैं इनकी इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरे बाईं तरफ ये त्रिलोक सिंह नागी जी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी। हमें चलाने दो, आप बैठो। ये त्रिलोक सिंह जी नागी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी। मेरे ये छोटे से कद के हरमोहिंदर सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेटर एसोसिएशन। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वो आज किसी वजह से नहीं आ सके, वीके अग्रवाल जी हैं अकाउंट्स में, कोगिया साहब जानते होंगे भली भांति, तो वो उनको कोई निजी काम की वजह से उनको रुकना पड़ गया। ये अमरजीत सिंह जी हैं हमारे, अमरजीत सिंह सर बठिंडा से एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। टीएन अखवाया जी को मेरे ख्याल जानते होंगे ज्यादातर लोग, काफी अच्छे
इन्होंने वर्किंग उसमें नेतागिरी की है। तो देवकी नंदन पाया जी हमारी नंगल टीम के इंचार्ज जो है ये जगमोहन सिंह बालिया जी हैं। इन्होंने नंगल टीम को एकजुट किया, सबको एसोसिएशन से जोड़ा, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। डीपी शर्मा जी पर्सनल डिपार्टमेंट से बठिंडा से रिटायर हुए, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर। और मेरे बाईं तरफ श्री ओम प्रकाश जी मेटीरियल्स में मेरे साथ ही थे, ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं इस एसोसिएशन के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। श्री टीके बंसल जी हमारे एग्जीक्यूटिव एक्स हमारे ट्रेजरर भी थे, खजाना मंत्री। और दिनेश गोयल जी जो है ये आज के प्रेजेंट खजाना मंत्री हैं। सारा इन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ है, हम इनके मुताबिक ही खर्चा जो है इनके मुताबिक ही कर पाते हैं। राजेंद्र सिंह जी के बारे में मैंने बता ही दिया कि हमारे सेक्रेटरी कल्चरल हैं और अच्छी सेवाएं निभा रहे हैं, कैमरे पे बहुत अच्छी दस्तक देते हैं, तो इनकी सेवाएं हैं। पीके जैन जी को तो लोकल सभी जानते होंगे, ये हमारे पानीपत यूनिट के एरिया सेक्रेटरी हैं। तो ये तो थी हमारी एसोसिएशन की इंट्रोडक्टरी। हाँ, कटारिया जी साइन करवा रहे हैं, अपना हंसराज कटारिया जी ये हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। तो साथियों, मैं आगे बढ़ने से पहले अपने जनरल सेक्रेटरी साहब को बोलूंगा कि वो भी एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में थोड़ा जानना पाए, फिर हम विस्तार से जो है एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे आपको। साथियों, बहुत ही आज खुशी वाला दिन है कि यूनिट पानीपत ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ जो है जैन साहब एरो सिंह जी और बाकी साथी इन्हों की टीम के काम कर रहे सन। तो सारिਆਂ ਨੂੰ इन्होंने प्रेरित करके पर्सनली कॉन्टैक्ट करके इन्होंने अज तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ रिटायर साथियों को इत्थे इकट्ठा किया। सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। बहुत जी आयां नूं कहना एसोसिएशन तुहाडी ये जो है तकरीबन 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ कायम हुई। जब हमें 2017 के बाद आज 1260 पर पहुंच गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज यहाँ से कम 20-25 साथी और जो यहाँ पहुंचे हैं मेंबर नहीं है वो जुड़ेंगे। जो हमारे ऑफिसर साहबान इस मीटिंग में आए हैं उनका हार्दिक स्वागत है। जो हमारी टीम जगमोहन सिंह वालिया नंगल से पहुंचे हैं उन्होंने जो काम किया, इनके साथी बहुत मेहनत करके उन्होंने तकरीबन 250-300 मेंबर जोड़े हैं जो आपकी एसोसिएशन के वेलफेयर एक्टिविटीज का जो है फायदा उठा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ के साथी भी ऐसे ही जुड़ते जाएंगे और हम लोग खुशी महसूस करेंगे कि हम आपकी सेवा कर सकें। सबसे बड़ी जो बात है कि लोकल हम लोग बठिंडा में जैसे कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या आती है जो दूर गांवों में साथी रहते हैं रिटायर होकर के और जो विडोज हैं। हमने सबसे बड़ा बीड़ा ये उठाया था कि विडोज को जोड़ा जाए ताकि उनको, आप जानते हैं कि जो एनएफएल की तरफ से कुछ भी मिल जाए हमें, वो हमें बहुत खुशी महसूस होता है, चाहे हमें जरूरत हो चाहे ना हो। फिर भी इसके लिए हमने उन बहनों को और भाइयों को दूर जो इंटीरियर में रहते हैं उनको जोड़ा। तो इसी तरह से हमारा ये कारनामा बढ़ता गया। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो मेडिकल टीपीए में आती है, उसके बारे में प्रधान जी आपको विस्तार में जानकारी देंगे। उसकी समस्या यही है कि आप जानते होंगे, जिनके साथ ये हुआ होगा, कि जब हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट होने जाते हैं तब भी हमसे कुछ टोकन मनी मांगी जाती है और जब रिलीफ होना होता है उस टाइम फिर हमारा बिल जो होता है कैशलेस की
बजाय हमें और इंफ्लेटेड बिल दिया जाता है और टीपीए से कम पैसे आते हैं। फिर हमें उसमें दखल दे करके हम लोग उसकी जो अमाउंट है सही करवा के उसको रिलीव करवाते हैं। उसमें कई बार तो रात भी निकल जाती है, पेशेंट रिलीव हुआ पड़ा है लेकिन हॉस्पिटल वाले छोड़ नहीं रहे। इसी तरह से दूसरी समस्या जो आती है टीपीए के अंडर, हमने 2 साल पहले एचआर में बात की थी, उस टाइम पिछले साल भी बात की कि ये हर टाइम 24 आवर काम करके टीपीए के साथ अपना जो कांटेक्ट रख करके उनमें से कई बड़े बड़े केस जो 3-3, 4-4, 5-5 लाख के भी क्लियर करवाए और हमारे साथी खुशी पेशेंट जो थे वो घर पहुंचे थे। तो ऐसे ही जगमोहन जी भी नंगल में काम कर रहे हैं, यहाँ भी हमारे साथी जो है काम कर रहे हैं। फिर भी कोई काम अगर नहीं निकलता तो कई लोगों ने काम करवाए जिनका हम बिल्कुल तहे दिल से साथ देके ये काम करते हैं। भी लगा लो 20-25 लोग रिटायर्ड साथी विजिट करते हैं और इनके वाइफ जो है वो भी हंसी से गेट खोलती है। तो गेट कीपर का भी काम ये खुद ही करते हैं। हम लोग साथ हैं तो चलो थोड़ा बहुत साथ दे देते हैं जब वहां हम लोग ऑफिस में होते हैं। तो इनका धन्यवाद है, चाय पानी सब कुछ पिलाते हैं लेकिन एसोसिएशन का खर्चा नहीं करते उसमें। इनका ये बड़प्पन है। सो इनकी सेवा की वजह से हम लोग भी आपके बीच में हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ही यहाँ की यूनिट भी जो है मिलजुल के हम लोग सारे काम करें और इसी तरह इस कारनामा को आगे बढ़ाते जाएं। तो सबका, ऑफिसर साहबान का, आपका, नंगल टीम का और मेरे साथियों का जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकाल के यहाँ पानीपत में यूनिट कायम करने के लिए सभी पहुंचे हैं, सबका धन्यवाद। आपको एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद साथियों, जो सेवा भाव की भावना होती है ये परमात्मा की तरफ से ही बख्श होती है। किसी भी इंसान के अंदर बैठ के किसी भी का अपना बंदे से काम करवा सकता है, कोई अपने आप नहीं करता। अगर किसी गायक का गला या उसकी आवाज मधुर है, सुंदर है और उसको हजारों लाखों अपना सामने दर्शक सुन रहे हैं तो वो गला किसने दिया है? परमात्मा ने। अगर उसका गला खराब हो जाए तो गाने लायक रहेगा वो? ये तालियां बजेंगी उसके गाने पर? नहीं बजेगी। तो दोस्तों, इसका श्रेय परमात्मा को जाता है, हमारे जो परवरिश जिन्होंने की, जिन्होंने हमें संस्कार दिए उनको जाता है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कोई सेवा नहीं कर रहा। सेवा आप लोग मेरे से ले रहे हो। वो कहने लगा, मैं काम में लगा था, आके बैठ के हमारा एक्स एम्प्लॉय है तो कहना गौरव जी जितनी तुम सेवा कर रहे हो ना, जे मैंने कोई लाख रुपए दे मैं ताबी ना करा, सारा दिन बिजी रहना। कहने का मतलब ये है कि हम सभी अभी तक तो नोट कमाते ही रहे जब तक सर्विस में रहे। अब सेवा का मौका मिला है, सेवा करें। तो ये मौका है, इसको जाया ना जाने दें, इसका लाभ लें। तो मैं अपनी बात को यहाँ थोड़ी देर के लिए रोकते हुए मैं वालिया जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए और अपने 2 शब्द कहें एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में जानना पाए। बहुत ही सम्मानीय और आपके दिलों पे राज कर रहे श्री एम.जी. गौरव जी और उनके साथ आई समूची टीम, ठंडा की सेक्रेटरी साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब नागरी जी, उप प्रधान हरमहेंद्र जी, और यदि मैं सरदार राजेंद्र सिंह जी को बधाई ना दूं तो वो मेरी गलती होगी। तो मैं राजेंद्र सिंह जी का जहां स्वागत करूंगा, वहीं पे इनको इनके जन्मदिन के ऊपर अपने दिल की गहराइयों से अपनी नंगल की टीम की ओर से मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं और परमात्मा से बेनती करता हूं कि जो हमारी वीडियो ऐसे ही लगातार बनाते रहें और हमारे जो विचार हैं वो आपकी तरफ, आपके पास ऐसे ही पहुंचाते रहे। ये ऐसी मैं दुआ करता रहूंगा। और मेरे साथ मंडल से आए हरिराम जी, जगमोहन सिंह जी, और हमारे साथ आना था गुरप्रीत सिंह जी ने, और हमारे साथ आना था HR सैनी जी ने, लेकिन वो नहीं आ सके।
तो इसके लिए मैं अपनी टीम को भी वेलकम करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। और पानीपत से जैन साहब, भैरव सिंह जी, गोपिया जी और अपने धीमान जी और समुची पानीपत की टीम को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि ये जो हमारी ये एसोसिएशन के फंक्शन के आयोजन जो किया है, इसके लिए आप सभी लोग बहुत ही मुबारकबाद के हकदार हो। अब बात करते हैं कि किसी भी कर्मचारी के 2 स्टेज होते हैं, एक तो ड्यूरिंग सर्विस होता है, एक होता है रिटायरमेंट के बाद। दोस्तों, ड्यूरिंग सर्विस में जब हम होते हैं तो हमारी एसोसिएशन एक विदिन ऑफिस होती है, हमारे लिंक्स होते हैं, हमारे संबंध होते हैं, हमारी जो विचार हैं वो हम अपने सीनियर्स के साथ व्यक्त करके अपनी जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन दे देते हैं। बट जब हम रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद हर कोई एम्प्लॉई, चाहे वो उच्च ओहदे पे हो, चाहे हमारे जैसे नीचे वाले हों, लेकिन वो अपने आप को आइसोलेट समझते हैं। फिर जरूरत पड़ती है कि एसोसिएशन बनाई जाए। तो इसलिए मैं गौरव जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये जो इनोवेटिव आइडिया जो लिया है, और ये भी एक बात बड़ी स्मरणजोग है कि इन्होंने 106 मेंबर से शुरुआत करी, अब ये 1260 पे पहुंच गए हैं। आज मुझे उम्मीद है कि पानीपत का नंबर भी ले लें तो 1300 के अचीव कर जाएंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी जो गिनती है दिन दुगनी रात चौगुनी ऐसे ही उल्टी करे। लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जरूरत पड़ती है कि हमें कोई पूछे, हमारी मदद में आए, तो उस समय फिर मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। मुझे नंगल के नजदीक जो इंटीरियर विलेजेस हैं, वहां पे रिटायर्ड जो कर्मचारी वर्कर लेवल पे जो इलिटरेट पर्सन है, उनके पास जाने का मौका मिला, लेकिन उनको पता नहीं था कि हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। हमने उनको PRMS के बारे में बताया, हमने उनको ये बताया कि आपको LIC में एक लाइफ सर्टिफिकेट भी देना है 5 साल के बाद। लेकिन उनकी पेंशन रुक गई थी, फिर भी हमने उनको गौरव जी की हेल्प से पूरे एरिया के साथ उनको उनकी पेंशन जो है वो रीइंस्टेट करवाई। सिमिलरली प्रोविडेंट फंड में भी ऐसे हुआ, उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमने उनका लाइफ सर्टिफिकेट 2-2 साल की एरियर जो है उनको हमने एरियर भी दिलवाई है। मेन प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग फॉरेन में चले जाते हैं। जब लोग फॉरेन में जाते हैं तो उनको लाइफ सर्टिफिकेट विदिन इंडिया तो दे जाते हैं, लेकिन एक गैप आ जाता है 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का। वो पेंशन जो है वो विद हेड हो जाती है, पेंशन नहीं मिलती। पर जब वो वापस आते हैं तो वो फिर उनको ये पता नहीं होता कि लाइफ सर्टिफिकेट कैसे दें। हमने ये PF कमिश्नर के साथ मीटिंग करी थी, तो उनसे हमने ये लिखवा के लिया है कि जब भी फॉरेन से कोई लोग आते हैं वो आके हमें एक अंडरटेकिंग दे और एक लाइफ सर्टिफिकेट दे, तो उनको पूरा एरियर की जो है वो पेमेंट हुई है। इसके साथ बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें रिटायरमेंट में फेस होती हैं, जैसे TPA का गौरव जी ने बताया, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कुछ OPD क्लेम्स, कुछ रिटायर्ड एम्प्लॉइज को OPD क्लेम वाले की नॉलेज नहीं है कि OPD क्लेम उनको मिलता है जिन्होंने PRMS भरी होती है, जब PRMS में ऑप्शन ली होती है। PRMS में ऑप्शन ली नहीं होती, बट वो OPD फॉर्म भरने आ जाते हैं। फिर उनको बताना पड़ता है कि आप भैया पहले PRMS क्लेम करो, मेंबरशिप लो, फिर उसके बाद OPD क्लेम जो है वो मिलते हैं। भाई का फैसला आ चुका है, बट वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि सरकार ईमानदार नहीं है। अभी गौरव जी की परमिशन से मैंने RTI डाली है। RTI का रिप्लाई देखेंगे क्या आता है, उसके बेस पे हम उनको और भी लीगली जो है वो मजबूर करेंगे वो हमारी पेंशन जो है वो एरियर के साथ रिलीज करें। और जितना पैसा हमसे लेना है, जो हमें पेबल है, उसका जो डिफरेंस है, या तो वो हमें पे करेंगे या हमसे रिकवर करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि हमसे जो 15 लाख या 10 लाख या 20 लाख ले लें, लेकिन हमें जो पे ना करें, या हमारी लाइफ जो है वो अनसर्टेन है,
इन द मीन टाइम हम पैसा जमा करवा दें, कोई हमें कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाती है तो हमारा पैसा फंस जाएगा। इसमें टाइम ज्यादा ले गया। एक बार फिर मैं पानीपत के सभी साथियों से के साथ बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ, वेलकम करता हूँ। साथ में पिता की समूची टीम को बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आपने एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में और इसकी आवश्यकता के बारे में काफी विस्तार से जानना पाया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब हम ऑफिशियली अपनी आज की मीटिंग की कार्रवाई का आगाज करते हैं इन शब्दों से, क्योंकि पानीपत की धरा जो है एक क्रांतिकारी धरा मानी गई है। पहले यहां पर पानीपत की लड़ाइयां भी लड़ी गई मुगलों के बीच में, हाँ जी सही कह रहा हूं, और साथ ही कुरुक्षेत्र भी है, न्याय की धरती कहा जाता है उसको। तो मैंने 2 शब्द इस मौके के लिए अपना दर्ज किए हैं यहाँ पर, तो आपकी इजाजत चाहूंगा। क्रांतिकारी इस धरा पर आप सबका है अभिनंदन। क्रांतिकारी इस धरा पर आप सबका है अभिनंदन। सभी सुखी स्वस्थ खुशहाल रहे, ऐसा हम करते वंदन। मिलजुल कर सुख दुख साथ में बांटे, ऐसा उद्देश्य हमारा। ये हमारा मोटो है सर जीवन का। मिलजुल कर सुख दुख साथ में बांटे, ऐसा उद्देश्य हमारा। समस्याओं का होता निदान, यहाँ संस्था है दुख भंजन। सभी ने कहा है कि संस्था जो है सभी के केसेस लड़ती है, सभी के ग्रीवेंसेस को टेकअप करके उसका निदान करने की कोशिश करती है। तो यही हमारा इस संस्था को बनाने का पीछे मोटिव रहा है और यही हम काम रात दिन करते हैं। दोस्तों, हम लोग रिटायर हुए 2015 में। 2015 से पहले भी बहुत सारे साथी रिटायर हुए। क्यों हो गया साहब, गलत तो नहीं मैं कह रहा? तो 2015 से पहले किसी ने ये सपना नहीं संजोया था कि हम लोग एक बहुत बड़ी संस्था नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से रिटायर होने के बाद करेंगे क्या। अगर हमारे साथ कोई दुख सुख, क्योंकि ये धूप छांव का खेल है जिंदगी, अगर कोई ऐसा वक्त आया हमें एक दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ी तो कौन हमें सहायता देगा। तो कुछ हमारे समझदार साथी इकट्ठा हुए, मंच पर बैठकर ये थोड़ा विचार विमर्श किया गया आपस में कि एक संस्था बनाई जाए वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, ताकि किसी के साथ कोई ऐसा माड़ा वक्त आ जाता है, जिंदगी में चलता रहता है, हमेशा एक जैसा वक्त तो रहता नहीं है, तो कौन हमारी हेल्प करेगा। पहले हम बीमार होते थे, मेडिकल असिस्टेंस थी, एनएफएल हमें रिइंबर्समेंट देता था या एनएफएल हॉस्पिटल की फैसिलिटी थी, सब कुछ था। परंतु आफ्टर रिटायरमेंट हम कहाँ जाएंगे। तो हमने एक छोटा सा अपना लोकल ग्रुप वहां पे तैयार किया और बठिंडा में जोगर पार्क एक है, पुराने साथी जो बठिंडा गए हुए हैं या बठिंडा में सर्विस करके आए हैं उनको पता होगा। तो वहां पर हम छोटी छोटी मीटिंग करने लगे, कभी 15, कभी 20, कभी 25, कभी 45, जब 40 हुए तो हमें बड़ी खुशी हुई कि यार हमारा ग्रुप बहुत बड़ा हो गया। 40 से ही हम खुश हो गए। तो खैर, क्योंकि तरक्की जो है ना, ये एक अपना निर्बाध एक वो है, आगे बढ़ने का वो साधन है। तो 40-45 हो गए। फिर कुछ साथियों ने सोचा कि यार इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ और फिर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन की सोची गई। पहली एसोसिएशन जो हमारी बनी उसका टेन्योर हमने बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की, बॉडी बन गई, उसका टेन्योर फिक्स हो गया, कुछ थोड़े से कायदे कानून भी बना लिए गए। फिर सोचा गया कि इसके अब इसको रजिस्टर्ड कराया जाए, कहाँ कराएं, कैसे कराएं। फिर फाइनल हुआ कि इसको अंडर सोसाइटीज एक्ट करवाया जाए, करवा लिया गया। परंतु गिनती नहीं बढ़ रही थी। गिनती बढ़ाने के लिए हमारे हरमोहिंदर सिंह जी का बहुत बड़ा साथ है। अगर मैंने 2 साल बाद एज ए प्रेसिडेंट, मैं पहली जो एग्जीक्यूटिव बनी उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर काम करता रहा, परंतु मेरी कुछ पता नहीं अपना ऐसा मेरा स्वभाव है, मैं सब जो ऑफिस बैरियर थे उनसे ज्यादा उनको आउटपुट देता रहा।
स्वभाव में ही है सेवा करने का। तो इन्होंने सबसे ज्यादा सेवा की। हर मीटिंग में इन्होंने 2-4 अपना फॉर्म जो है जेब से निकालने, और प्रेसिडेंट हमारे पी बंसल थे उसमें, आप अकाउंट्स वाले जानते होंगे उनको, तो उनको दे देते। और थोड़ी सी हमें भी इनसे अपना थोड़ी कम्पिटिटिव युग है, होता यार हमारे साथ क्यों नहीं कोई आ रहा, ये कैसे ले आते हैं। परंतु पता लगा ये स्कूटर उठा के गर्मियों के अंदर घर घर जा जाकर उनको अपना मेंबर बनाते हैं। खैर इनकी बड़ी मेहनत हुई और 2 साल में 106 तक गिनती पहुंची, बड़ी मुश्किल से। उसके बाद 100 का आंकड़ा क्रॉस हो गया। 100 के बाद में सोचा गया यार हम यहाँ पर 100 के 200 हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे, इससे ज्यादा गिनती नहीं बढ़ेगी। परंतु हमारे बहुत सारे साथी दूसरे यूनिट्स में, दूसरे ऑफिस में, जैसे मार्केटिंग वगैरह है, हेड ऑफिस है नोएडा वगैरह, तो वहां पर भी रिटायर हो रहे हैं। उनको कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा एसोसिएशन का। तो हमने आपस में मीटिंग की, जनरल बॉडी मीटिंग की, उसमें ये मता डाला गया, प्रस्ताव डाला गया, रेजोल्यूशन पास हुआ कि हम इसका विस्तार करेंगे और दूसरी यूनिटों तक, दूसरी यूनिटों के रिटायरीज को, ऑफिस के रिटायरीज को अभी हम इसके साथ समावेश करेंगे। फैसला ले लिया गया। अब क्योंकि मैं बठिंडा में 2003 में 2-3 साल के लिए मेरे को विजयपुर भी दिखाया गया, मैं वहां पर भी रहा। शर्मा जी बैठे हैं, जानते होंगे मेरे को, शायद पहचान भी होंगे। हाँ, मैंने आपको शुरू में पहचान लिया था। खैर तो वहां पर जाने के मैं दोस्तों एक और तो अपनी बात को रोकते हुए एक और बात शेयर करना चाहता हूं कि जब हम एक ही यूनिट में काम करते हैं तो हम एक ही यूनिट के ऑफिशियल्स को जानते हैं। जब हम दूसरी यूनिट में जाके काम करते हैं तो वहां के अपने स्टाफ को, वहां के अपने व्यक्तियों को जानने का मौका मिलता है। तो मैंने वहां वालों को भी अपना इकट्ठा किया टेलीफोनिकली, वैसे दोस्तों के साथ सहचार करके, तो उनको जोड़ना शुरू किया। और बहुत सारे करते 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 आज 2024 में जब हम आज पानीपत में पहली मीटिंग कर रहे हैं तो हमारी गिनती 1260 है। 1260 का आंकड़ा सर, आज किसी भी यूनिट में 1260 एम्प्लॉय नहीं है। किसी भी यूनिट में मेरा दावा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप कर सकते हैं। दोनों मिला के नहीं है गौरव जी, 2 को मिला के नहीं है। हाँ जी भाई जी, मैं तो बल्कि आप लोगों के बिहाफ पर यहाँ पर एनएफएल मैनेजमेंट को ये भी कहना चाहूंगा कि अगर उनके पास स्टाफ की कमी हो तो हमारे पास हर डिपार्टमेंट का रिटायरी मौजूद है। बहुत लंबे तजुर्बेकार मौजूद है जिन्होंने की चिमनियों में से धुआं निकाला, जिनकी बदौलत आज यूरिया के दाने निकल रहे हैं। उनकी सेवाएं हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। बठिंडा में तकरीबन 350 के करीब आज की डेट में एम्प्लॉय है। जब मैंने 84 में वहां ज्वाइन किया था 1300 एम्प्लॉय थे। मेरा 1606 नंबर लोकल नंबर लगा था। तो आज देख लो कहां 1300 और कहां 300। किस माहौल में वो काम कर रहे हैं। आप आज के एम्प्लॉय से बच्चे हैं हमारे वो, क्योंकि पुराने तो सब साथी हमारे साथ आ गए और वहां पर तो बच्चे, नेक्स्ट पीढ़ी बैठी है। वो जो बनाकर भेजी है उनको लिखा गया है कि 7.5 को 5 लाख है, 10 को 12.5 किया जाए, 12.5 को 15 लाख किया जाए। इसी प्रकार जो ओपीडी अमाउंट है वो भी 12,000 जो वर्कर को है वो 15 किया जाए, 16,500 को 20,000 किया जाए, 30,000 को 23,000 किया जाए और 25,000 को 28,000 किया जाए। ये हमने ऑलरेडी उनको डिमांड चार्टर सीएमडी साहब को भेज चुके हैं। इसके बाद कुछ व्यवहारिक परेशानियों की वजह से एनएफएल कॉलोनी में भी क्वार्टर ले लेते हैं। और एनएफएल कॉलोनी में क्योंकि आजकल मोर देन 50% तो वैसे वैकेंट पड़े हैं, उजाड़ हो रही है, पेड़ उग रहे हैं और उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, खाली अपना बयाबान जंगल बने हुए हैं। तो उन्होंने जो है, अभी मेरे पास कल भी एक केस आया था, जो किराए का रेट है वो इतना बढ़ा दिया है कि आम आदमी भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, रिटायरी तो करेगा क्या। तो हमने मैनेजमेंट से भी ये गुहार लगाई है कि कम से कम इस पर विचार करो। जो इनको आप जो बिजली का रेट है कम से कम वही डोमेस्टिक दे दो, कमर्शियल क्यों चार्ज कर रहे हो। कमर्शियल तो बिजली का रेट लिया जाता है,
और उनसे रेंट भी इतना हो गया। और एक और मैं अटपटा केस बता दूं कि नहीं बढ़ाता, क्या कर लेगा तू, कहना फिर इसी में गुजारा कर। तो नहीं है तो वो ऑफिस चलाना है तो घर से चलाते रहेंगे, क्या करें। मैनेजमेंट है, उनका अपना स्टैंड है, उनके अपने कायदे कानून है, उनका अपना एक डेकोरम है, वो अपना एनएफएल को चलाने का मैनेजमेंट का तरीका है। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है इस डायस से भी एनएफएल मैनेजमेंट को कि हमारी हर एक यूनिट के अंदर, क्योंकि हर एक यूनिट में कॉलोनियां खाली पड़ी हैं, सुनसान ब्याहवान जंगल हो रहे हैं, बहुत बंगले बने हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ हुआ है उनमें, तो उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही। अगर वो हमें दे देंगे एक क्वार्टर से चलनी शुरू हो जाएगी। तो मैं लोकल मैनेजमेंट से भी, एनएफएल कॉर्पोरेट मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इस छोटी सी डिमांड पर हमारा जरूर ध्यान रखा जाए। दोस्तों, हमने एक और अब तकरीबन सभी यूनिटों के अंदर एक कल्चरल एक्टिविटीज के लिए या मैरिज पैलेसेस टाइप हॉल बना दिए गए हैं। हमारी रिटायरमेंट के बाद चालू हुए ऊपर हम लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, परंतु बाद में बने, पर बने जरूर हो। कहते कोई लड़ता है तो छां तो किसी न किसी को मिलती है, नेक्स्ट जनरेशन को मिलती है। हमने पेंशन बढ़ोतरी की लड़ाई लड़ी, 4/11/22 को डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का। जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनको बाहर कर दिया गया। नहीं भाई आपको नहीं मिलेगी, आप तो 14 सितंबर 14 से पहले वाले हो, आपको नहीं मिलेगी, आप लड़ाका किस्म के हो, तो दूसरों को देंगे। तो परंतु हमें यह खुशी है कि हमने लड़ाई लड़ी, किसी को तो बेनिफिट हुआ। अगर हम ना लड़ते तो उनको बेनिफिट नहीं मिलना था। तो अभी वो भी काम अधूरा पड़ा है। दोस्तों, एसोसिएशन करती क्या क्या है, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। हम लोग क्योंकि सारे वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, अगर कोई ना माने तो मैं उसका वो नहीं अपना के भी मैं तो नहीं हुआ, तो अभी जवान ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ख्याल 60 से ऊपर ही हो गए होंगे सारे यहाँ पर। वालिया जी आपको ज्यादा पता होगा। हाँ जी, आपकी होगी ना, बाकी के थोड़ी। हमें अपने आप को ऐसा मानना नहीं चाहिए कि हम बूढ़े हैं। अच्छी बात है। अच्छा, सुझाव दिया उन्होंने भी, फील्ड से फीडबैक ही मिलती है। देखो कोई अंतर्यामी नहीं होता, हमें सब कुछ सारा कुछ पता नहीं है, हम इतने ज्ञानी ध्यानी नहीं है। तो हम भी आप जैसे ही लोग अपना लोग हैं। उन्होंने बताया कि विडोज की बड़ी प्रॉब्लम है, उनको बेचारियों को कुछ पता नहीं लगता, उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले जा चुके हैं जीवन यात्रा पूरी करके, अब इनका वेलफेयर कौन देखेगा। हमने उसी समय तत्काल भाव से अपना डिसीजन लिया कि भाई इनको जोड़ा जाए साथ में। और आपसे हम मेंबरशिप फीस इनिशियली 500 रुपए लेते हैं, उनसे हमने, और 200 रुपए साल के भी लेते हैं। ये भी बता दूं आपको, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। 500 रुपए ज्वाइनिंग फीस और 200 रुपए अपना एनुअल फीस, अपना रिन्यूअल फीस। और उनसे हमने सिर्फ 100 रुपए वन टाइम, सिर्फ टोकन मनी एक बार फीस ली। उसके बाद कोई उनसे कोई सालाना फीस नहीं, कुछ नहीं। जो भी आपके काम करते हैं उनके बराबर करते हैं। वो सारी विधवाएं जुड़ गई। तो 6 महीने बाद ओपीडी का पैसा मिल जाता है। आज उनको जब जरूरत हो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, ट्रीटमेंट मिलने की सुविधा हो गई, पहले कुछ भी नहीं मिलता। जब से हमने एसोसिएशन बनाई, पीआरएमएस के मेंबर ही बढ़ते। Welcome to Keyboard. Vow to wow you. तो मन अनाज पे तो ऐसा भी सुनने को मिल जाता है कि कौन सा काम पे जाना है, एक काम खा लोगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। तो दोस्तों, हमने अपने साथियों को इधर उधर घुमाने फिराने का भी जिम्मा ले लिया। अभी 2 टूर इसी साल मई और जून में श्रीनगर के, कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम है, बेदाब वैली वगैरह घुमा के लाए, सोनमर्ग वगैरह, जहां पर आम आदमी जाते हुए भी कतराता है, वहां पर हम 2 टूर ले जा चुके हैं। पहला रास्ता 60 आदमियों का और दूसरा रास्ता 70 आदमियों का, 1 महीने के अंदर अंदर, मई में फिर जून में। अभी भी डिमांड उठ रही है कि राजस्थान घुमा के लाओ हमें। तो दोस्तों देखते हैं, आप लोग घूमना चाहते हो? एक हाथ अशोक जी, आप तो हमारे साथ घूमिए पहले, आपको पता लग गया ना है? वो बताएंगे। तो एक्सकर्शन टूर
हम हर साल एक दो ये हमारा परमानेंट मतलब हमारे जॉब में शामिल है। लास्ट ईयर हम धर्मशाला गए और उसके बाद में अपना नंगल वापस आए, नंगल मीटिंग की, वापस बठिंडा गए। उससे पहले कसौली गए, उससे पहले अमृतसर वगैरह, अपना छब्बीर जूट चंडीगढ़ के पास में, नाडा साहब, इस तरीके का टूर हम लगातार करते आ रहे हैं। हर साल एक दो टूर हम लगाते हैं, लोग बड़े खुश होते हैं। अच्छा, तो लोग रहते हैं, तीज का त्योहार मनाया जाता है, कभी बसंत ऋतु पे बसंत का प्रोग्राम कर लेते हैं, कभी नए साल का न्यू ईयर डे मना लेते हैं। इस टाइप की एक्टिविटी भी हमारे प्रोग्राम में शामिल है। एनुअल मीटिंग करने के लिए जीबीएम के लिए चंडीगढ़ हमारा परमानेंट शेड्यूल बना हुआ है और मैं यहां से आपको इस प्लेटफॉर्म से वादा करता हूं कि हम पानीपत में भी एनुअल परमानेंट शेड्यूल में शामिल करेंगे। तो पानीपत में भी जब आप लोग हुक्म करेंगे तब हम मीटिंग करने के लिए सदैव हाजिर रहेंगे। आपके डिफेंसेस के साथ साथ मीटिंग्स का होना भी जरूरी है। मीटिंग्स में क्या होता है, हम आपको अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, हम कर क्या रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई एसोसिएशन आखिर कर क्या रही है। कि जब अभी 2-3 साल से पीआरएमएस जो है हमारे पोर्टल पर आ गया है, भली भांति जानते होंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय 4/11/2022 को आया था वो आज तक लंबित है। आज भी साथी हमारे से उसका स्टेटस मांगते हैं, जो कि हमारे पास भी उतनी जानकारी है जितनी आपके पास है। हमारी एक सुप्रीम बॉडी बनी थी जिसने केस लड़ा था, जिसका नाम था शॉर्ट में एनसीआर, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड। उसके प्रेसिडेंट सरदार गुरमुख सिंह जी हैं, जो कि मोहाली में सेटल्ड हैं। हमारे साथ नंगल और चंडीगढ़ की मीटिंग भी अटेंड करके आए और मैंने उनको व्यक्तिगत रूप में भी रिक्वेस्ट की कि आप एनसीआर के प्रेसिडेंट होने के नाते अपने आप को ऑर्गेनाइज करो और जो ये जिनके फेवर में अपना सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, कम से कम वो तो अपना लागू हो जाए। परंतु वो भी जो है आज की डेट में बिखर चुके हैं। एनसीआर का वजूद भी हमें तो खतरे में नजर आ रहा है। मैं यहाँ ओपनली कह रहा हूँ, कोई पर्दा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे साथ रहे वो 2 दिन वहां पर भी, और वैसे भी मेरा उनके साथ बहुत अच्छा संबंध भी है और मैं उनको कहता भी रहता हूँ। उनके जो ट्रेजरर हैं मिस्टर मौर्य, दिल्ली में सेटल हैं, उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है। वन डे ही केप्ट हिज बो एंड एरो रेगुलेट टू टेक, बात अपना थोड़ा कट रहा है इसमें कि मतलब इसने ये लिखा है कि अगर हम प्रभु राम थे, कुछ भी थे, परंतु उन्होंने भी युद्ध किया अपने हक के लिए और उसके बाद उनको उनका जो अपना हक मिला था। तो दोस्तों, हमें भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें अपना किसी से खैरात, देखो पहले भी ये बड़ी काफी बार अपना पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि पेंशन जो खैरात नहीं है। जो पेंशन है हमारा हक है, हमने काम किया, उसके बदले में हमारा जो बुढ़ापा है बिल्कुल सुरक्षित रहे। इसकी देखभाल कौन करेगा? हमारा एम्प्लॉयर करेगा और कौन करेगा? तो इसके लिए हमें जद्दोजहद करने की आवश्यकता है। मैं तो ये यहाँ से ये अपना कह के जाता हूँ कि अगर हमें कल को कोई जरूरत पड़ी कहीं शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, गुजारा करने के लिए, तो क्या आप लोग हमारा साथ दोगे? हाँ जी। तो दोस्तों, ऐसी एकता की आवश्यकता है, ऐसे मुजाहरे करने की आवश्यकता है। ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि ये जब तक घर में बैठे हैं, किसान बैठे हैं, कोई बात नहीं, ये भी बैठे रहेंगे, परंतु हमें कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा अपने आप को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। कुछ मांगेंगे तो ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये सारे इश्यूज जो है हमारे सामने हैं। पेंशन का इशू है, ऑफिस अकोमोडेशन का इशू है। ऑफिस अकोमोडेशन के लिए हमने लोकल यूनिट पर, आपका माहौल खराब होता होगा, आपका लोगों का आना जाना लगा रहता होगा, लोग परेशान करते होंगे, तो घर में क्यों? आप ये ऑफिस की डिमांड करो। ये सारी कॉलोनियां खाली पड़ी हैं। उन्होंने खुद कहा, हमने नहीं मांगा। अपना वालिया जी बैठे हैं, क्यों वालिया जी? तो दोस्तों, अब मैनेजमेंट को भी ये फील होने लगा है कि इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं, कल को हम भी इसका पार्ट एंड पार्सल बनने वाले हैं, तो इनको एक जगह दी जाए। तो हो सकता है बहुत जल्द हमें कोई ना कोई ऑफिस अकोमोडेशन के नाम पर कोई कॉलोनी में क्वार्टर वगैरह ये अलॉटमेंट हो जाए। जैसे ही होगी हम इसका शुक्रिया अदा भी करेंगे और आप लोगों को इसको करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा
कोई आपका पॉइंट, कोई यूनिट से संबंधित, कोई पर्सनल कोई हो। हाँ जी, क्या मैंने जब ये कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया तो जो टोटल अमाउंट 325,000 दैट वाज रिइंबर्स्ड टू दी कंपनी से करवाया। पर मेरा ख्याल है कि इस बार की जो पॉलिसी आई है उसमें शायद ऐसा है कि सम पार्ट ऑफ इट वी हैव टू गिव। नहीं, ऐसा नहीं। मैं एक पॉइंट और, एक मेरे को ऐसा भी नोटिस में आया है, जैसे ये राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इनमें जो मतलब ओपीडी ट्रीटमेंट है उसकी मेडिसिन की शायद टोटल मतलब उनको रिइंबर्समेंट होती है। ओपीडी रिइंबर्समेंट जो है वो टोटल होती है अलॉन्ग विद मेडिसिन। दोस्तों, बहुत ही अच्छा पॉइंट है इनका। क्या शुभ नाम आपका? आपका बहुत वाजिब पॉइंट है सर। जो कैटरेक्ट के ऑपरेशन संबंधी या बाकी ट्रीटमेंट से भी संबंधित, क्योंकि ट्रीटमेंट से रिलेटेड केस है, डीपीए और हॉस्पिटल्स के बीच में समझौता हुआ है सर। कॉन्ट्रैक्टेड रेट फिक्स हैं। एक आंख के ऑपरेशन का इतना मिलेगा, दूसरी आंख का कराओगे तो उतना ही मिलता है। तो पर आई या पर ऑपरेशन जो है रेट फिक्स किया हुआ है। ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वैरी करता है, पॉलिसी में नहीं है। टीपीए ने हॉस्पिटल्स के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, पॉलिसी में नहीं है सर ऐसा। पॉलिसी में कैटरेक्ट का ऑपरेशन इंक्लूसिव है, कितने का होना है ये फिक्स नहीं है, अमाउंट फिक्स नहीं है पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी में जो चीजें इंक्लूसिव है वो ट्रीटमेंट संबंधी, उसमें मैं बता रहा हूं आपको कैशलेस कैसे। जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है हॉस्पिटल का और टीपी का, हमारे यहाँ मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा का 42,740 रुपए एक आंख पे ऑपरेशन का रेट फिक्स है, 42,740। हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या करती है, जब हमारा कोई रिटायरी वहां पर पहुंचता है वो उसको प्रलोभन देती है कि इस तो वधिया पा दिए जी। सुनने वाली बात है। देखो, कह रहा 42,740 का मतलब घटिया पा रहे हैं, इससे बढ़िया डाल दें। हमने पूरी अपनी टीम को लेकर वहां के जीएम से बात की, मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा के, तो मैंने उनको यही का उसको वो किया, कह रहा अपना है क्रिएट करके एक एग्रीड अमाउंट फिक्स किया हुआ है हमारे अपना साथियों के लिए। 42,740 का फिक्स कॉन्ट्रैक्टेड रेट है आपका। तो आप अगर उससे ज्यादा मांगते हो, ये क्यों मांगते हो? कहते नहीं, उससे अच्छी क्वालिटी का पा रहे हैं। मैं क्या, पहले तो ये बताओ कि 42,740 का क्या घटिया डालते थे आप? उसी को मैं टीम बैठी है दुआ मेरी, मैंने उसको सीधा क्वेश्चन किया, मैंने क्या 42,740 का घटिया क्वालिटी का डाल देते, इससे बढ़िया का इसलिए रखे हुए कि तो घटिया है, इससे बढ़िया का डाल देंगे। हमारे यहाँ एक वीडियो गई, उसको 77,000 का हो सकता है, मेरा दावा है। जब एसोसिएशन को वो टरका सकते हैं तो इंडिविजुअल को कहां दुआ देंगे? तो इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ये एसोसिएशन आपके लिए, आपकी एसोसिएशन है, आपके लिए दिन रात काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। कोई इसके लिए एक समय की कोई पाबंदी नहीं है। 10 बजे फोन करो, 12 बजे करो, 1 बजे करो, जब मर्जी करो। मेरे पास अभी 4 दिन पहले फोन आया, हमारे एक सफाई कर्मचारी थे, उनके बेटे ने फोन किया, कहता अंकल जी अपना, कई बार बोलने का भी ढंग नहीं होता लोगों को कि कैसे पूछा जाता है, कैसे सहायता दी जाती है, कि आपको नॉलेज है जी कि मेरे पापा एक ये पॉलिसी है इनके पास। यार तो मेरे से मैं तो काम ही है, मेरा धंधा ही है कि मैं काम ही करता हूँ। मैंने उसको समझा दिया। उसके बाद में इमीडिएटली मैं कंप्यूटर पर गया, कंप्यूटर खोला, उसी समय रात को ही उसका देखा, पीआरएमएस का मेंबर था, पीआरएस का मेंबर था। उसका जो अपना क्या नाम आईडी कार्ड डाउनलोड करने लगे, डाउनलोड उसमें दिखा रहा है कि अभी पॉलिसी एक्सपायर्ड, पॉलिसी एक्सपायर्ड। फोन का जवाब ना दूं, मेरे पास अगर एक फोन चल रहा है, दूसरे का मेरे पास
मिस कॉल में आ गया है, डेडलाइन आ गई है वहां पर, तो मैं खुद उसको फोन कर दूंगा। कोई किसी किस्म का हेजिटेशन। हाँ जी, जो हमारे साथी रिटायर हो गए हैं और कॉलोनी में होटल लेके रह रहे हैं, अगर रात में या कभी भी उनको कोई इमरजेंसी आती है तो हमारे एमएसएल हॉस्पिटल वाले उसको अटेंड नहीं करते। हम नहीं रहते, लेकिन हमारे भाई लोग रहते हैं, उनके लिए मेरी वो है कि इसकी कोई व्यवस्था की है। पता कई बार तो डिमांड ये पॉइंट ये मैं बताना आपको भूल गया कि ये ऑलरेडी हमने लिख कर भेजा है एमडी साहब को कि जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनको टीपीए के अंडर समझा जाए और जो इलाज के लिए इलाज के दौरान खर्चा है टीपीए से रिकवर किया जाए। जैसे मान लो मतलब इस तरह से वो फर्स्ट एड भी नहीं देते। नहीं सर, हमारे यहाँ मैं बठिंडा की बात बताऊंगा, पानीपत का मेरे को ज्ञान नहीं है। बठिंडा एनएफएल मैनेजमेंट की तरफ से ये डॉक्टर्स को या हमारे रेफर्स की वजह से कह लो, ये हिदायत है कि कोई भी अगर रिटायर्ड साथी आपके पास अपने आप को दिखाने के लिए आता है तो प्राइवेट पर्ची, देखो ओपीडी की पर्ची तो वो काटते नहीं है, परंतु प्राइवेटली आपको चेकअप करके आपको दवाई लिखकर दे देंगे, जाओ दवाई ले लो और अपना आप ठीक हो। इतना तो है हमारे यहाँ। हाँ, कोई अगर आपने टेस्ट भी करवाना है तो उसके रेट फिक्स हैं, तो पैसे जमा करा के आप वहाँ पे टेस्ट भी करवा सकते हैं। बहुत सारे साथी एडमिट भी होते हैं, तो जो भी खर्चा आता है वो अपना वहाँ पे जमा करवा देते हैं और इलाज का खर्चा रिम्बर्समेंट के लिए उसको डिस्प्लेस करके मना कर देते हैं। हाँ जी, यहाँ तो मना कर दिया जाता है। नहीं सर, बिल्कुल गलत है। हम फिर आपने केस बताया ना, हम इसको भी टेकअप करेंगे। अपनी इस रिपोर्टिंग को, इस सभा को विराम देने से पहले फौरन सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा। धन्यवाद। फ्री को पोस्ट में हाँ, बाकी उनका नहीं साढ़े नहीं है नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आप इतनी संख्या में यहाँ पर पधारे और हमारी भी ये इच्छा थी कि बाकी यूनिट्स में हम मीटिंग करने जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और पानीपत अछूता क्यों है, तो आज आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं आप फौरन सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों का धन्यवाद करें और मीटिंग समापन की इजाजत दें। बस दो लाइना ने जिमें अज आप इकट्ठे हुए हैं ना, देखिए कितना खुशी है, कितने कई साथी कितनी देर बाद मिले। और चंडीगढ़ में हमने देखा कि दंगल मार्केटिंग पानीपत के भी साथी गए हुए थे, बठिंडा के साथी, इवन हेड ऑफिस के साथी, ट्राई सिटी है चंडीगढ़, और वहां पे इतने साथी इकट्ठे हुए, तकरीबन 200 के करीब हमारी गिनती होगी। तो उसमें इतनी खुशी हुई, इतने टाइम के बाद एक दूसरे से मिलके बहुत खुशी महसूस की। और सब ये दो लाइनें मैंने कहीं से नोट की थी, वो आपकी नजर कर रहा हूं। अगर 60 साल का आदमी अकेला बैठा हुआ, 60 साल का आदमी, हम लोग उसी में सब जाते हैं, बैठा होगा तो वो 60 का ही लगेगा, अकेला महसूस करेगा ना। लेकिन अगर दो बैठ जाएं तो दुख सुख साझा करेंगे तो 30-30 के लगेंगे। और ईश्वर की दया से, परमात्मा की दया से अगर 3 बैठ जाएं तो बातें फिर पता है ना, पुरानी भी चलने लग जाती है, घर गृहस्थी की भी चलने लग जाती है कि तुमने मेरे साथ ऐसे किया था, मैंने तुम्हारे साथ ऐसे किया था, है ना। खुशी कमी वाली सारी बातें होती हैं तो हम लोग 20-20 के लगने लगते हैं। इसी तरह अगर श्रेय मिल जाए तो स्कूल के बच्चों जैसे, फिर सभी बचपन की यादें भी हम लोग शेयर करते हैं। इसी तरह यह दोस्ती का गणित सिद्ध करता है
कि जवान रहने के लिए दोस्त कितने जरूरी हैं। तो हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं तो सभी ने भाई जवान होने जाना है और एक दूसरे की खुशियों में हमेशा इस तरह शामिल होते रहना है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। गांधी सर एक कुत्ता सुनाएंगे। हाँ गांधी सर। पानीपत के सभी वरिष्ठ साथियों, बठिंडा से आई हुई टीम, वेलफेयर एसोसिएशन की यह टीम, उनका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने पानीपत में आकर के हम लोगों को कई बातें पता नहीं थी, उन्होंने हमें जागरूक किया। हम उनके अति आभारी हैं और हमसे निवेदन करते हैं कि वैसे तो उन्होंने सारी एक्टिविटीज को कवर कर दिया है, एक दो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एसोसिएशन इसको भी चेकअप करें। पहली बात, पानीपत यूनिट में हम अपना ब्लड प्रेशर तक नहीं हुए अच्छे से में देखकर बड़ी खुशी हो रही है। और एक खुशी की बात यह है कि जो NFL यूनिट हमने अपने यंग एज में लगाई थी एक पौधे के रूप में, आज वो प्रफुल्लित होकर एक पेड़ बनकर काफी प्रॉफिट दे रही है और हमें इस बात की खुशी है। और हम परम परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि इस तरह हमारी यूनिट आगे टारगेट्स के अचीव बनती है, क्योंकि हमारा नाम NFL से अभी तक भी जुड़ा हुआ है। तो मुझे आदेश हुआ था एक छोटा सा गीत सुनाने के लिए, वो आपके सामने प्रस्तुत है। एक इस सब्जेक्ट एक सेम सिनेरियो से हटके मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिंदगी के जिस मोड़ से हम गुजर रहे हैं उसमें एक हमारा प्रथम कर्तव्य और भी है। ये दुनिया की मुश्किलें, दुनिया के हालात, एसोसिएशन की एक्टिविटी चलती रहेंगी, लेकिन हमारा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है वो परमपिता परमात्मा के प्रति भी हमारी कोई जवाबदेही है, क्योंकि जिसने हमें सब कुछ दिया है, जो सब कुछ दे रहा है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम उसके लिए शुक्रिया अदा उसका अवश्य करते रहें। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिंदगी के साथ साथ परमपिता परमात्मा के लिए अवश्य समय निकालें, प्रतिदिन उसका कुछ समय उसकी भक्ति में लगाएं, जो कि हमें हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है, जिसके लिए हमें इस संसार में उस मालिक ने भेजा है। तो इसका ध्यान रखिए। तो एक प्यार के ऊपर मेरी एक गीत आपके सामने। 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन, जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन, जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन। 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, प्यार ही से ये जमी है, प्यार ही से आसमां, प्यार का लेकर सहारा चल रहा है ये जहां, प्यार ही से ये जमी है, प्यार ही से आसमां, प्यार का लेकर सहारा चल रहा है ये जहां, प्यार शबनम प्यार शोला, प्यार ही बाके सुबह, फूल कलियां चांद तारे सब मोहब्बत के निशान, 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं, हाँ जी अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन, ये मोहब्बत 2 दिलों का खूबसूरत राज है, दिल की धड़कन जिसकी सरगम ये वही आवाज है, चाहे भंवरे का हो गुंजन या पपीहे की सदा, प्यार कहते हैं जिसे वो एक ही आवाज है, 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन,
प्यार देना प्यार लेना काम है दिलदार का, प्यार ही तो दूसरा नाम है करतार का। प्यार देना प्यार लेना प्यार ही पाके सुबह, प्यार ही तो दूसरा नाम है करतार का। प्यार बांटो प्यार पाओ, प्यार में झूमो सदा, जिंदगी का नाम ही बस प्यार का आधार है। 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन, जिन अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन। धन्यवाद। अच्छा गाना सुनाया, सभी को खुश कर दिया है। मैं पीढ़ी प्राप्ति से गणपत ट्रस्ट वो भी एक 4 लाइन की वो कविता सुनाना चाहते हैं आपको, तो पीढ़ी प्राप्ति। व्यायाम योगा वॉकिंग जरूर करें। सबसे बड़ा टॉनिक इस उम्र में अपने दोस्तों के साथ खुलकर बात करना है। अगर हम अपने दोस्तों के साथ बैठकर खुल के बात करते हैं तो हमारी उम्र जरूर थोड़ी बढ़ जाती है। 24 घंटे में अपनी बॉडी के लिए 1 या 1.5 घंटा जरूर निकालें और भगवान के लिए भी आधा घंटा या 1 घंटे का टाइम जरूर निकालें। तो मेरे को उम्मीद है अगर आप इसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो जरूर इजाफा होगा। अब मैं आपको एक जोक सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक आदमी की शादी नहीं हो रही थी, वो पंडित जी के पास चले गए कि पंडित जी कुछ तरीका बताओ, शादी नहीं हो रही है। तो पंडित जी कहने लगे भैया हमारे पास बहुत भगवान है, किसी की पूजा करो आप, तो शादी जरूर होगी। तो उसने पढ़ भी रखा था और सुना हुआ भी था हनुमान चालीसा। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो उन्होंने उसकी पूजा की। पूजा करने के बाद भगवान प्रकट हुए। वो कहने लगे बच्चा क्या दिक्कत है आपको? कहता जी मेरी शादी नहीं हो रही। तो उन्होंने उसको एक थप्पड़ लगाया। कहता है मैंने खुद अपनी शादी नहीं की, तू मेरे से शादी की उम्मीद करता है? तो कहता जी फिर कोई उपाय? कहता हाँ उपाय है, जिनकी शादी हुई नहीं है वो भी भगवान है, उनकी पूजा करो। तो जी उन्होंने कृष्ण जी की, राम जी की पूजा की और कुछ दिन के बाद उनकी शादी हो गई। वो कुंभ के मेले में घूमने चले गए, घूम रहे थे। तो जी वहां पर जरा बदकिस्मती से उनकी जो वाइफ थी वो बिछुड़ गई, अलग अलग हो गए दोनों। तो वहीं बैठ के सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, अब मैं किससे सलाह लूं। तो उनके दिमाग में वही आया कि हनुमंता जी हैं, उन्हीं को आप याद करो। तो वो बैठ के उनका भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे, उनकी पूजा करने लगे। तो कहने लगे कि नहीं सॉरी मैं थोड़ा सा रॉन्ग टाइमिंग करता गया। वो कृष्ण जी की पूजा उन्होंने दोबारा से शुरू कर दी। तो कृष्ण जी प्रकट हुए कि भाई क्या हो गया है? कहता जी मेरी वाइफ बिछुड़ गई। कहता भाई मेरा काम तो सिर्फ शादी करवाना था, जो बिछड़े हुए के लिए जो करना है वो तो आपको किसी और की पूजा करनी पड़ेगी। वो अपना उनके दिमाग में नहीं आया कि किसी पूजा होनी चाहिए। तो वो पूजा करते रहे। हनुमान जी ने देखा यार ये शादी तो के लिए पहले कह रहे थे, शादी तो इनकी हो गई थी, अब क्या समस्या है, पता तो किया जाए, पर मेरा नाम तो ले नहीं रहे हैं। तो पूछने लगे भाई शादी तो आपकी हो गई है, अब क्या समस्या है? कहता जी मैं तो कृष्ण जी की पूजा कर रहा हूँ बैठा बैठा। कहता हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ। कहता फिर किस चीज के लिए पूजा कर रहे हो? कहता जी वो मेरी वाइफ है वो बिछुड़ गई है।
फिर उन्होंने एक ऊपर लगाया, कहता उनकी पूजा की जरूरत नहीं है, कहता है ये डिपार्टमेंट ढूंढ के लाना मेरी ड्यूटी है, कहता है आप मेरी पूजा करो। क्योंकि जब सीता जी मिश्री थी तो उन्होंने ढूंढ के उसको दी। एक छोटा सा जोक और मैं आपको, जब वो 40-50 पेज हो गए तो वो कहने लगे, कहता भाई आगे कुछ प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था, कोई प्रोग्रेस नहीं थी। तो ये वो पूछने लगे बुला के, पंडित जी कोई प्रोग्रेस नहीं है, क्या चक्कर है, आप कहाँ कोई दूसरे काम में बिजी हो? कहता नहीं दूसरे काम में नहीं है, मैं कहता है महाभारत के अंदर कहता द्रौपदी जी के 5 पति थे, कहता एक तो आप पति पूजन है, 4 पतियों के नाम और दे दो, मैं आगे का काम शुरू करना है। धन्यवाद जी। और वो इच्छुक है कि वो हमारी एसोसिएशन के मेंबर बने तो कृपया फॉर्म हमारे पास उपलब्ध है, वो जरूर फॉर्म भरकर जाए। और देखो आप लोगों का जो साथ है हमारा हौसला है, आप लोग जितने ज्यादा संख्या में जुड़ते रहेंगे ये संस्था उतनी मजबूत होती चली जाएगी, उतनी इसको शक्ति प्रदान होती चली जाएगी। तो आप जरूर हमारी सदस्यता ग्रहण करें, आप लोगों को हम कभी निराश नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। हाँ जी, चलो अजय सिंह जी को मौका देना, जन्म देना है और ज्यादा हो चुका है, लेकिन मेरा संदेशा है जो आज तक जनसमझ से मैं एक कहना है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी का आप जीते हैं जब तक जीना जिंदगी बनते नहीं। तो ये छोटा सा गीत है गाया, तो ही गाना जो सुनावा कि गाना नहीं सुनावा था, तो जो मैं कई बार परफॉर्म नहीं कर सकता है नील गला है वो गाना सुनना वो गीत है के जियो और न छुपा के जियो, नजर झुका के जियो और न छुपा के जियो, गम मौत की अमानत हो न जाने, मौत की अमानत हो खुशी को हर खुशी को गले से के जियो, छुपा के जियो और नजर झुका के जियो, नजर झुका के जियो और नजर झुका के जियो। सभी साथियों से थोड़ा अनुरोध कि जिन्होंने सदस्यता दी है, भैरव सिंह जी और गौरव सिंह जी, इनसे संपर्क जरूर का जन्मदिन है और जन्मदिन पर ये मेरे को अच्छा लगेगा कि जीने को तो सब जी लेते, पर जीना उनका कहलाता कि अपने जाने के बाद भी जो पद चिन्ह छोड़ता जाता है। जब तक पद चिन्ह नहीं छोड़े जब तक जीवन बेकार। कुछ बातें ऐसी हैं जो हंसने हंसाने के लिए बहुत जरूरी है, और प्रेम जो है ना उसके बगैर हंसना हंसाना होता नहीं है, और प्रेम के लिए बहुत जरूरी कि अहंकार को हमें छोड़ना चाहिए। जब तक हम अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, जब तक प्रेम हो जाएगा या हम किसी से प्रेम से बात कर लेंगे या हम किसी को अपना लेंगे, मेरे हिसाब से गलत है, असत्य है, और असत्य बोलना गलत है। इसलिए सत्य से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो। साहिब सत्संग।
बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अनमोल वचन कहे। इन वचनों का हमेशा याद रखेंगे और बठिंडे में सौगात के तौर पर आपके वचनों पर लेकर जाएंगे। बहुत बड़ी सौगात है आपकी। अपने दोनों सेहत लगे हाथ, सुन लेना साहब, सब लोग, सबके लिए रचना है, बहुत अच्छी रचना है कि मैंने अपने दोनों सेहत लगे हाथ तुम्हारी ओर किए, मैंने अपने दोनों सेहत लगे हाथ तुम्हारी ओर किए, तुमने पहले चूमा फिर चाटा, तुमने पहले चूमा फिर चाटा फिर काटने लगे। वाह मेरे मित्र, इससे तो कुत्ता अच्छा होता है जो जिसे चाटता उसे काटता नहीं, जो जिसे चाटता उसे काटता नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, सही बात है। मैंने कहीं सुना था कि स्वान का काटा और चाटा दोनों भांति विपरीत, सही बात है। अब बोलो ना यार, को जितना बोलने वाले लोग भी नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा है। बहुत अच्छा। नहीं कुछ नेचुरली प्रोग्राम की सारी भूमिका आ जाएगी ना, तो और भी अच्छा लगेगा। हम बोलिए फॉरन सिंह जी, आपके ऊपर आ रहा है कैमरा। सभी का धन्यवाद, इन्होंने बहुत टाइम दिया हमें यहाँ आके हमारी सुबह बढ़ाई। हम तो यही बात बोलेंगे, वैसे तो हमने लाख हंसी देखे, तुम सा नहीं वैसे तो हमने लाख हंसी देखे, तुम सा नहीं देखा। बहुत वरुण सिंह सा नहीं देखा। बहुत प्यार कर तुमको सनम, चाहे जमाना ले ले लाखों कसम, भगा के जाना चाहिए। बहुत प्यार कर। देखिए, चाहे भगवान बुद्ध हों और चाहे रविदास साहब हों या कबीर साहब हों, इनकी वाणी एकदम वेदों की विपरीत वाणी है, बुद्ध वाणी है। वेद, सुन लीजिएगा 2 मिनट। वेद की वाणी भ्रम और संदेह की वाणी है, और भगवान बुद्ध की वाणी और जितने भी संत हुए उनकी वाणी भ्रम और संदेह से परे की वाणी है। अब आपने क्या चुनना है वो आपके ऊपर निर्भर है। धन्यवाद जी, हम यहाँ आके गदगद हो गए जी। और ऐसा हम करते हैं कि हर साल यहाँ आए और आपके आप यहाँ कम से कम बैठे हो। इसमें हमारी फोटो नहीं आई होगी, वो भी आ जाए। ये मैं लेता हूँ, ये है ना। हाँ भाई, हमें आपके हर साल दर्शन होते रहे हैं, हर वर्ष आपसे हम मिलते रहे हैं जी। और ये आपके लिए हमें इनवाइट कीजिए, हम आया करेंगे आपके। हमें जरूर जरूर।